बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है मछली का सालन, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही मज़े की तैयार होती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने ली है फ़िश मैंने ली है यहाँ पे शेरी, जो कि है 1 किलो के आसपास। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी जो आपको पसंद हो वो फ़िश ले सकते हैं। तो इस फ़िश को सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। अब सबसे पहले इस मछली में हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 चाय का चमचा, और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे 1/4 चमचा डाल रहे हैं। नमक हाथ रोक के डालना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, बिल्कुल बारीक पाउडर है ये, आधा चाय का चमचा डाला है। साथ ही हम डालेंगे इसमें भुना हुआ ज़ीरा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है बारीक, तो ये है आधा चाय का चमचा। और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ये जाएगा आधा चाय का चमचा। और साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प, जो कि जाएगा 1 खाने का चमचा भर के। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम डाल के मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन करने से बहुत अच्छी फ़िश तैयार होती है और इसमें जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है। तो इसको मैरिनेट करके हम 2 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देंगे। फ़िश को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, इसको हम कवर करके साइड में रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। ग्रेवी की प्रिपरेशन के लिए हमने लिए हैं 15 अदद काजू और बादाम, जिसको भिगोया हुआ था। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं और एक छोटा साइज़ का टमाटर है, जिसको हमने बॉयल करके छिलका उतार लिया है और इस तरह से काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक मिक्सर में डाल देंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमने इस ब्लेंडर में डाल दी हैं और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें तली हुई प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब इसको भी हम डाल देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, और पानी डाल के हम इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसकी हमने पेस्ट इस तरह से तैयार कर ली है और ये पेस्ट हमारी बनकर के तैयार है। अब हम इसको साइड में कर लेते हैं। अपने तीसरे स्टेप की तरफ अब हम आ जाते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे एक पैन में तकरीबन 1/4 कप ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। अब तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 1 अदद तेज़पत्ता और 4 से 5 अदद लौंगे हैं। 4 से 5 अदद हमारे पास काली मिर्चें हैं। 2 अदद हरी इलायची हैं, ये हमने डाल दिया। साथ ही इसको अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए खुशबू आने तक फ्राई करेंगे गरम मसाले को। और थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चमचा लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई हीट पे इसको हम भूनेंगे, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब ये लहसुन और अदरक का पेस्ट स्लाइटली गोल्डन होने लगा है, इसमें हम शामिल करेंगे ये तैयार किया हुआ पेस्ट, ये डाल दिया। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको भूनेंगे और 5 से 6 मिनट गुजर जाएंगे तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक यहाँ हस्बे ज़रूरत डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1 खाने का चमचा, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, और हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें आधा चाय का चमचा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम आंच पे ही हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और तेल सेपरेट होने लगे। अब इस मसाले को हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लिया है। कच्चापन इसका दूर हो गया है, तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे आके हम दही डालेंगे 2 खाने के चमचे और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे और भून लेंगे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद दही डाल के। अब इस मसाले को हमने दही डाल के मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है और देखें ये बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब आंच को हम हल्का करेंगे और इस स्टेज पर आके हम डालेंगे मछली को, तो जिसको हमने मैरिनेट किया था 2 घंटे पहले, ये डाल देंगे हम। तो स्पेस दे के हम इस तरह से रखते चले जाएंगे मछली के पीसेस को।
तो मछली के तमाम पीसेस हमने डाल दिए हैं और इसके ऊपर ये मसाला भी हमने डाल दिया है फ़िश का। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से बगैर ढके कुक करेंगे। आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे इस टाइम पे, ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। इसको इस तरह से हल्का सा मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के बाद, और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब 5 से 6 मिनट के बाद इस फ़िश को इस तरह से घुमाते हुए हिलाना है, चमचा नहीं लगाएंगे इसको। अब हम इसको फिर दोबारा से ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसको फिर हम इसी तरह से हिलाएंगे। चमचा बिल्कुल भी नहीं लगाना, वरना तो फ़िश आपकी टूट जाएगी। इसी तरह से हम फिर दोबारा इसको कवर कर देंगे और फिर इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे बगैर चमचा हिलाए। और देखिए ये हमारी फ़िश अच्छे से अंदर से टेंडर हो चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और साथ ही हम इसके डालेंगे अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर से। तो आपको लगता है अगर इसमें थोड़े से ग्रेवी के लिए पानी डालना है तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी रेसिपी आज की मछली के सालन की, जिसको आप फ़िश कोरमा भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो उसको बनाएं, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे ये कैसी बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।